हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स के पार्ट 3 के। मैंने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिए हैं इस चैप्टर के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आई एम वेरी सॉरी क्योंकि ये वीडियो लाने में मैंने बहुत लेट कर दी है, और क्योंकि मैं गाइस थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। मगर आज की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक था, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पेडिग्री चार्ट को मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा कि पेडिग्री चार्ट होता क्या है। तो गाइज, जब आप सुनते हैं पेडिग्री चार्ट, तो कोई भी जब आप टर्म सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि इसका मतलब क्या है। वैसे जब आप पेडिग्री चार्ट सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये होता क्या है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा। तो गाइस, पेडिग्री चार्ट क्या होता है? इट इज़ द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द ट्रेट ऑफ अ फैमिली। ठीक है, अभी एक फैमिली है तो उसका ट्रेट, कोई भी आप ट्रेट कैसे हो सकते हैं उसके, कोई भी कैरेक्टर, जैसे कि हमने यहाँ उनका टंग रोलिंग का एग्जांपल लिया है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? उनके एयर लोब्स हो सकते हैं, मतलब ऐसे बॉडी फीचर्स जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ठीक है, अभी उनका क्या है, जैसे एयर लोब्स, कईयों के एयर लोब्स जॉइंट होते हैं और कईयों के क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, ये सब, इन सब का भी आप पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल जो है टंग रोलिंग का दे रखा है। तो गाइस, पुनेट स्क्वायर में आपको कुछ टर्म्स ध्यान रखने होते हैं, मतलब कुछ सिंबल का आपको मीनिंग ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला जो सर्कल होता है, सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। एक स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर मेल को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, मतलब इनकी मैरिज, इन दोनों की शादी हो चुकी है और ये इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। ठीक है, अभी जो डार्क है, अगर स्क्वायर भी डार्क है और सर्कल भी डार्क, डार्कनेस क्या है इसमें, जैसे ये आप देख सकते हैं डार्क करा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, रेसेसिव है, मतलब वो नॉन रोलर है। अगर यहाँ पे ये स्क्वायर डार्क होता है तो इसका मतलब सन जो है नॉन रोलर है। ठीक है, तो ये था गाइस पेडिग्री चार्ट। अब इसको इजीएस्ट वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप देखेंगे, इसको आप देखते ही समझ जाएंगे। अगर आपको सारे सिंबल्स का मतलब पता है तो आप इसे देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये कौन से डोमिनेंट वाले हैं और कौन से रिसेसिव है। ठीक है, ये तो हो गया पेडिग्री चार्ट का। इसमें आपको वही दे रखा है, यहाँ सारे पॉइंट में वही एक्सप्लेन करा हुआ है आपको। अब एक और चीज़ जो यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि जो स्मॉल आर होते हैं, तो वो 2 स्मॉल आर क्या करते हैं, रेसेसिव को शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए हॉलो सिंबल क्या है, नॉर्मल, मतलब वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह है। और जो आपका ये वाला है, जो जितने भी आपका सॉलिड है, ठीक है, ये जो डार्क करा हुआ है, इसका मतलब वो रेसेसिव है, वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ जो नॉर्मल थे, मतलब ये टंग रोल कर सकते थे, अभी ये डार्क है, इसका मतलब ये टंग रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर अगर डार्क कर रखा है तो इसका मतलब जो फीमेल उनकी डॉटर है वो रेसेसिव है, और अगर स्क्वायर डार्क कर रखा है तो मतलब उनका सन रेसेसिव है। ठीक है, अभी जितने भी रेसेसिव होते हैं उसे हेट्रोजाइगस बोलते हैं, और जो सेम होते हैं, सिमिलर पेयर को क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। तो ये तो था गाइज पेडिग्री चार्ट का सारा कंसेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है पुनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट स्क्वायर क्या है? ये सिंपल डायग्राम है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स की मिक्सिंग के साथ आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पता लगा सकते हैं कि वो उनके ऑफस्प्रिंग कैसे होने वाले हैं। पुनेट स्क्वायर को चलिए हम बनाना भी सीख लेते हैं, मैं आपको समझाते भी रहूँगा और साथ में हम यहाँ ड्रॉ करके भी देख लेते हैं पुनेट स्क्वायर बनता कैसे है। आई होप वैसे तो ये आपको आता होगा, बहुत ईजी है, नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए एक सिंपल आपको एक प्लस ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एक प्लस ड्रॉ कर लिया। अब भाई यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर ड्रॉ कर दिया। अब प्लस ड्रॉ कर दिया, अब सिंपल से एक स्क्वायर बना दो यार। अब प्लस बन गया है, एक स्क्वायर बना दिया हमने इसको। ठीक है, तो इस तरीके से एक रफ में मैंने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर पे फादर के गैमेट्स लिखेंगे, इधर पे लिखेंगे मदर के। अब सपोज गाइज, यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं कि फादर जो हैं, ठीक है, यहाँ पे फादर के गैमेट्स लिख लेंगे हम, या मदर के गैमेट्स लिख लेंगे। अभी पुनेट स्क्वायर में यहाँ पे हम देख लेते हैं कंडीशन क्या है, फादर होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब उनके पास सिमिलर पेयर ऑफ जीन्स है। अब सिमिलर पेयर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर,
कैपिटल आर। अब फादर होमोजाइगस है और मदर क्या है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब डिसिमिलर है वो, ठीक है। अब डिसिमिलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर, ठीक है। अब सिंपल गाइस देखिए, आपको मल्टीप्लाई करके अब यहाँ पे लिखते जाना है। ये हो जाएगा आर आर, ये हो जाएगा आर आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि स्मॉल बाद में क्यों है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मगर करेक्ट जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा सही यही लिखना रहेगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसकी अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। इन दोनों का अगर जो फादर और मदर है, इनके गैमेट जब फ्यूज़ हुए तो अब जो प्रोबेबिलिटी बनी तो 50% जो होंगे वो क्या होंगे, होमोजाइगस है, ठीक है। और 50% क्या है, आपके हेट्रोजाइगस है। मतलब 50% के तो सिमिलर जीन्स होंगे और 50% के डिफरेंट होंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आप कैसे समझेंगे इसको, ये आपने बना दिया है इधर पे आर आर का मतलब यहाँ पे क्या है, सेम है, इनके पास सिमिलर पेयर है, इनके पास क्या है, डिसिमिलर पेयर है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम पुनेट स्क्वायर में समझ रहे थे, सेम वही है, सेम वही इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, मगर बनाने का तरीका अलग है। आपके पास कोई भी ऐसा ट्रेड दे सकते हैं, टंग रोलिंग का हो सकता है, आपको बोलेंगे इसका आपको प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है। अब दोनों से हो सकता है, या तो पुनेट स्क्वायर मेथड से हो सकता है या फिर ये पेडिग्री चार्ट से हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें से ये वाला आप समझ गए होंगे आई होप। ये किसके लिए है, ये होमोजाइगस रिप्रेजेंट करता है और ये हेट्रोजाइगस मतलब डिसिमिलर पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो था गाइस ये हमारा पूरा पेडिग्री चार्ट और पुनेट स्क्वायर का कंसेप्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म्स ऑफ सम कॉमन हेरिडिटी, ठीक है। अभी कैरेक्टर्स क्या क्या हैं और इनमें से डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। जैसे आइज कलर, तो डोमिनेंट क्या होता है, ब्राउन, और रिसेसिव क्या होता है, ब्लू। टंग रोलिंग डोमिनेंट होती है, नॉन रोलिंग आपकी रिसेसिव होती है। इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ पे आपको दे सकता है, मगर मेजरली आपके पास टंग रोलिंग का ही एग्जांपल देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो यहाँ पे इसने एक और एग्जांपल दिया है जो मैंने आपको बताया था, अटैच्ड और फ्री एयर लोब्स का, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप खुद एक बार ट्राई करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला आ जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता क्या है, तो क्या है, इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, ठीक है, विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एलील एक्सक्लूसिवली ऑन ईदर। सेक्स इनहेरिटेंस इज द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एलील, ठीक है। अब एलील क्या होता है, डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन्स। अब डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन्स किस में हो सकता है, मदर में भी हो सकता है, फादर में भी हो सकता है। अब मदर को क्या है, जो मेल होता है वो होते हैं XY, फीमेल होती है XX, ठीक है। तो फादर का, ये फादर के होंगे आपके क्रोमोसोम्स और ये मदर के होंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, अगर मैं आपको इसे कॉमनली समझाऊं, देखिए सबसे इसको सिंपलेस्ट वे समझने का क्या है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो अगर आपके पेरेंट्स को हैं तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अब जैसे क्या, कलर ब्लाइंडनेस होती है, अगर आपकी फैमिली में मदर या आपके फादर में से कोई कलर ब्लाइंड है तो हो सकता है आप या आपका कोई जो ब्रदर या सिस्टर होंगी वो कलर ब्लाइंड हो सकती हैं, ठीक है। एक तो कलर ब्लाइंडनेस का हो गया, ऐसे ही अलग अलग होता है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक है, और ऐसे अलग अलग यहाँ पे केस होते हैं। मगर जो मेन यहाँ पे 2 केसेस को आपको ध्यान में रखना है, एक तो कलर ब्लाइंडनेस और आपकी हीमोफीलिया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या है गाइस, जैसा कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा, अभी कई बार होता क्या है कि अगर आपके मदर या फादर का कोई क्रोमोसोम्स डिफेक्टिव है या फिर डिसिमिलर है, इस केस में क्या होता है कि जो उनके जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट में डिफेक्ट है, मतलब जो डिजीज़ उनमें है वो जेनेटिकली आप में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। अभी उसी का इसमें क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का सारा कुछ जितना भी इसमें दे रखा है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इसने ये पुनेट स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो यह दूसरा पुनेट स्क्वायर बना दिया गाइस। अब देखिए,
अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ढंग से समझ लें तो एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज करके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको पता है पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए पेरेंट्स मतलब मेल और फीमेल के गैमेट्स हमें पता होने चाहिए। यहाँ फादर और मदर इनके गैमेट्स लिख देते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या बता रखा है उसने कि जो आपके फादर हैं, ठीक है, वो कलर ब्लाइंड है और मदर क्या है, नॉर्मल है। फादर के, अब आपको ये ध्यान में, ये तो देखिए कॉमन चीज़ है, फादर के जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, XY होगा, मदर का XX होगा। अब ये तो नॉर्मल हो गए। अब डिफेक्टिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सर्कल बना लेंगे ऊपर पे, ये डिफेक्टिव होता है, मतलब ये डिफेक्टिव है। अब यहाँ पे एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर आपको नहीं आता है तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ। यहाँ पे फादर के सबसे पहले हम लिख लेंगे, ये X हो गया, ये Y हो गया। मदर के लिख लेंगे X और यहाँ पे X। सिंपल सा गाइस, जैसे यार आप एक्सो खेलते हो ना, वैसे ही समझो इसको थोड़ा बहुत। इसको एकदम सिंपली आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लिखते जाना है। यहाँ पे क्या है, XX, बस आपको मतलब आना चाहिए समझ में कि ये बने क्या है। XY XX, ये बन गया XY। देखिए गाइस इस केस में हुआ क्या, XX का मतलब है ये हो गया आपका मेल, मेल सन जो होगा, सॉरी XX का मतलब फीमेल। यहाँ पे आपका क्या था, फादर कलर ब्लाइंड थे, तो जो गर्ल चाइल्ड थी वो क्या हुआ, वो तो नॉर्मल हो गई है। यहाँ पे क्या था, मेल था, वो कलर ब्लाइंड हो गया। ये तो पक्का है भाई कि ये कलर ब्लाइंड है। फीमेल थी, ये हो गई नॉर्मल। फिर से लड़का क्या हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया। अब गाइज यहाँ पे एक और केस आता है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पे तो हमने देख लिया प्रोबेबिलिटी क्या आ गई भाई, 50-50 की आ गई। 50% जो होंगे आपका कलर ब्लाइंड होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। अब एक केस आ जाता है गाइज, इस बच्चे को, जो ये लड़का है, अगर किसी लड़के को कलर ब्लाइंडनेस होती है तो मतलब उसे वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का बता रखा है। अब देखिए गाइज यहाँ पे एक और की पॉइंट आ जाता है, ये तो आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर कोई मेल है, ये देखिए मेल है XY का मतलब, अब अगर कोई बच्चा है, कोई लड़का है, उसे कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये तो यहाँ से तो पता चल गया कि लड़का कलर ब्लाइंड हो सकता है। अभी क्या है, ये कलर ब्लाइंडनेस को ट्रांसफ़र तो करेगा ही आगे, साथ ही साथ इससे सफ़र भी करेगा। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है कि कई बार क्या है, आपको रेड और ग्रीन के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना हल्का मुश्किल लगता है, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अभी क्या है, इसको दिक्कत तो होगी, मतलब ये खुद भी कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र करेगा और इस डिजीज़ को आगे पहुंचाएगा। मगर वहीं गाइज अगर हम सपोज़ X ये अगर फीमेल जो है ये कलर ब्लाइंड है, इस केस में क्या होगा गाइज, अगर मदर कलर ब्लाइंड है और फादर नॉर्मल है, इस केस में क्या होगा, ऑफस्प्रिंग्स क्या है, ठीक उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे XX, दोनों जो डॉटर होंगी वो कलर ब्लाइंड हो जाएंगी और जो मेल होगा वो सेफ होगा। मगर कलर ब्लाइंडनेस में एक और दिक्कत है, ये फीमेल कलर ब्लाइंड थी, ये क्या है, खुद तो सफ़र नहीं करेगी, खुद तो इसे ये नॉर्मल है, इसको सारा विजन ढंग से दिखेगा, इसे भी खुद अच्छे से दिखेगा सारा विजन। मगर क्या है, ये कैरियर होती हैं, फीमेल आर कैरियर्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। देखिए इनका एक X जो है डिफेक्टिव है, तो इसकी वजह से क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, जब इनके आगे किसी से शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, तो वो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस को कैरी कर रही हैं। मगर इन्हें खुद कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है, मतलब इन्हें खुद कलर ब्लाइंडनेस फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फीमेल के पास होते हैं 2 X, ठीक है, X और X क्रोमोसोम्स। तो इसकी वजह से क्या है, ये डिफेक्टिव X को दूसरा जो नॉर्मल X है, ये इसे सप्रेस कर देता है। इसकी वजह से क्या है, इसने इसको सप्रेस करा तो वो नॉर्मल रहती है, मतलब X क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये खुद तो क्या है, खुद कलर ब्लाइंड नहीं है, मतलब इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है खुद, मगर ये क्या है, एक तरह से ये कैरियर है, ये आगे कैरी करेगी ही करेगी उसको। अभी कलर ब्लाइंडनेस इसको नहीं है का मतलब इसे कलर डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आराम से रेड और ग्रीन को पहचान लेगी। मगर इससे जो बच्चे होंगे, मतलब इनके जो बच्चे होंगे, वो रेड और ब्लू ये ग्रीन को पहचानने में दिक्कत होगी। तो ये था गाइस फीमेल और मेल के कलर ब्लाइंडनेस का फ़र्क, ठीक है। यहाँ पे उसने देखा है।
अब फीमेल्स हमेशा किसी भी केस में फीमेल्स जो होती हैं वो कैरियर होती हैं। यहाँ पे फिर दूसरा केस उसने वही लिया है। दूसरा केस मैं बना नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसने आपको अच्छे से बता रखा है। तो इस केस में क्या है जो मैंने बताया था, अगर सपोज मदर कलर ब्लाइंड है, मदर कलर ब्लाइंड है तो उसका क्या होगा, एक कलर ब्लाइंड डॉटर होगी, कलर ब्लाइंड सन होगा। तो इसमें सन को ही कलर ब्लाइंडनेस फेस करनी पड़ेगी, डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा। कहीं पे गाइज बताते समय थोड़ा थोड़ा कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं और हो जाती हैं, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कर दें, बस आप उसमें से समझिए। अगर कोई बड़ी मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। और ये क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ तो थोड़ा सा कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी गाइज। तो ये तो हमारा हो गया है। आई होप आपको ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आता है गाइज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, जो मेंडल्स के लॉ हैं वो तो मैं आपको समझाऊंगा, जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, अगली वीडियो में गाइज। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा, आई होप कल या परसों में इसका नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूँगा। इसमें से गाइज तब तक आपको क्या करना है, एक पॉइंट तो ध्यान में रख लो कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये 3 लॉ जो हैं ये आएंगे ही आएंगे। इसको आप तब तक मेमोराइज कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, इनमें से किसी एक लॉ को एक्सप्लेन करने को बोल देता है, तो इसका जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ आपको मेमोराइज करना है इन तीनों का। तो तब तक आप इन्हें मेमोराइज कीजिए और पहले वाले को रिवाइज कीजिए। बस अगले वीडियो के पार्ट में ये पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है चैनल का कंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।